चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से ही, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रभारी भोपाल पहुंच चुके हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला भोपाल पहुंच चुके हैं। मतगणना से पहले जमावट करेंगे। कल मध्य प्रदेश में मतगणना होनी है, उसके पहले जो है सुरजेवाला मतगणना से पहले जमावट करेंगे। एमपी की जीत पर सुरजेवाला का भविष्य भी टिका है। ज्यादा जानकारी लेंगे, विवेक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस प्रकार से हम जिक्र ही कर रहे हैं कि इस बार की जो चुनाव है अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इस बार जो है दिग्गजों पर दाव लगे हैं और कहीं ना कहीं ये चुनाव के परिणाम ही उनका भविष्य तय करेंगे। दोनों ही पार्टियों की अगर हम बात करें, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में ऐसे चेहरे हैं जो इस जीत के बाद जो जिनका भविष्य तय होगा। ऐसे में एक बड़ा नाम रणदीप सुरजेवाला का है, जो कि भोपाल आ चुके हैं और जमावट करेंगे। जी बिल्कुल, बीजेपी के पास ऐसे नेताओं की फौज है जो कांग्रेस के पास नहीं है, और यही सत्य है कि अधिकांश बीजेपी के पास ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस से पलायन करके भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस के पास वही पुरानी विचारधारा के लोग हैं जो लंबे समय से टिके हुए हैं। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ मध्य प्रदेश के दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने इस पूरे मध्य प्रदेश के इलेक्शन की जिम्मेदारी खुद ही संभाली। कार्यकर्ताओं को बनाने और उनको टिकट दिए जाने, चुनाव प्रचार और मतदान, और खासतौर से कांग्रेस के कमजोर संगठन को एक नई दिशा के तौर पर तैयार करना, ये तमाम जो चुनौतियां थी ये दो ही तीन नेताओं के पास थी। इससे पहले रणदीप सुरजेवाला भी आए। रणदीप सुरजेवाला को केंद्रीय आला कमान में भेजा, लेकिन इससे पहले 2018 में दीपक बावरिया, उसके बाद जेपी अग्रवाल, ये दो ऐसे नेता थे जो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी बन के आए। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस की लीडरशिप से उनकी पटरी नहीं मेल खाई, यानी कि दोनों ही नेताओं से, इन दो दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से जेपी अग्रवाल और दीपक बावरिया की बात नहीं बनी। दोनों ही मध्य प्रदेश से चले गए। इसके बाद कमलनाथ के भरोसेमंद और गांधी परिवार के करीबी रणदीप सुरजेवाला को जिम्मेदारी दी। सुरजेवाला मध्य प्रदेश में टिके रहे, और सबसे दिलचस्प बात है कि सुरजेवाला की प्लानिंग का असर भी हुआ, और यही कारण रहा है कि लगातार सर्वे के बाद प्रत्याशियों से या दावेदारों से चर्चा, कई राउंड की बैठक हुई, और मध्य प्रदेश में उसके बाद कांग्रेस ने अपनी सूची जारी की। कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद सबसे दिलचस्प बात थी कि कांग्रेस में एक तरफ उत्साह था, दूसरी तरफ गुस्सा था। गुस्से को शांत किया गया। उसके बाद कांग्रेस के सभी नेताओं ने रैलियां करके प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे, और 17 नवंबर को मतदान हुआ। अब सवाल इस बात का है कि कल वोटिंग है, और ऐसे में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, इन तीनों के ही राजनीतिक भविष्य पर सवाल है। और अगर कांग्रेस के पक्ष में जनता का समर्थन नहीं मिलता है तो यकीन मानिए कि इन तीनों ही नेताओं की, खासतौर पे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कीर्ति जरूर होगी, क्योंकि कांग्रेस में मध्य प्रदेश के अंदर जो टॉप लीडरशिप है, ये दो ही नेता ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार रहे हैं। और जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई, या फिर स्टार प्रचारकों ने यहाँ मध्य प्रदेश में प्रचार किया, तो मुकुल वासनिक और केसी वेणुगोपाल, जो गांधी परिवार के सबसे ज्यादा करीबी है, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह यानी जय वीरू की जोड़ी के सामने टिक नहीं पाए। ऐसे कई बड़े नेता हैं जो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार में नहीं आए। ऐसे में अब जब पूरी जिम्मेदारी इन्हीं तीन नेताओं के अंदर है, तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देखने वाली बात होगी। ये चुनाव इनके भविष्य तय करेगा, और जनता ने जो है इनके भविष्य, हम कह सकते हैं कि तय कर दिए हैं। मतपेटियों में इनके भविष्य, इनका भविष्य है, और कल जो है इसका खुलासा हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और इसके बाद जो है ये पिक्चर भी क्लियर हो जाएगी कि कौन जो है राजनीति में आगे हमें सक्रिय नजर आता है। बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।